आप सभी को अपना चैनल डीएम स्टडी सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बता दें कि यह मेरा क्लास जो है लाइव 8 बजे से स्टार्ट होता, बट फिर आज से टेक्निकल इशू हुआ जो यूट्यूब पर हमारा लाइव क्लास नहीं चल पाया। यह टेक्निकल इशू यानी नेटवर्क इशू के कारण। तो मैं यह सोचा कि आप लोग को रिकॉर्ड करके क्लास को मैं अपलोड कर दूंगा और आप लोग लेक्चर नंबर 3 जो है वह सुन लीजिएगा। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि भारतीय संविधान का जो फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर आप सुन लीजिएगा। आज का क्लास होगा तीसरा लेक्चर संविधान का, ठीक है। तो आप सभी लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे और एक एक पॉइंट को नोट जरूर करेंगे। अभी हम संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था में टॉपिक बातचीत करेंगे, भारत का संवैधानिक विकास, लेक्चर नंबर 3, ठीक है। तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो अभी तक पहली बार आए होंगे डीएम स्टडी सेंटर पर और अभी तक आपने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यह डीएम स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यहाँ से आपको हम बता दें कि यह संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था से आप दुनिया के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो देर न करें और यह चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अभी हम पिछले क्लास लेक्चर नंबर 2 में भारत का संवैधानिक विकास में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ उसका हम स्ट्रक्चर बता चुके हैं। आज हम लोग जो शुरू करेंगे वह ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में शुरू करेंगे। तो सभी लोग क्लास में बने रहेंगे और क्लास का जो है सभी लोग फायदा उठाएंगे। बहुत ही सिलेक्टेड और टू द पॉइंट आप लोग को बताया जा रहा है, ठीक है। तो आज की जो क्लास होगा उस क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ठीक है। इस पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो चैनल को सभी लोग जो है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लेंगे। इसमें जो आज हम बातचीत करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। इस पे आज हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक। तो आपको बता दें कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थानीय रखता है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो उस समय जब तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश पर यह 1773 ईस्वी में पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट, और इसका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दिया गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लेक्चर सुनना है, समझना है और एक एक पॉइंट को नोट भी करना है ताकि आपको परेशानी नहीं हो। मैं बता दूं आपको कि यह लाइव क्लास चलता लेकिन वो पता नहीं क्या हो रखा है, नेटवर्क का इशू चल रहा है, जिस कारण से जो है हम क्लास आपका वीडियो बना के अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए कि उस टाइम जो है इसकी जो रेगुलेटिंग एक्ट का जो संज्ञा दिया गया उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री, ध्यान दीजिएगा, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ध्यान दीजिएगा, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ थे। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ जो थे यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। यह किस आधार पर दिए थे तो पता है आपको? यह गोपनीय आधार पर, गोपनीय समिति की सिफारिश की, गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दिया गया। 1773 की संज्ञा दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला है। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ध्यान दीजिएगा, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निजी मामला है। कौन मामला है? तो यह जो है निजी मामला है। उसका निजी मामला नहीं माना जा सकता है, इस बात को अच्छा से समझिएगा। निजी मामला नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश संसद को यह संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने और निर्देश देने का पूरा अधिकार है। इसलिए क्या किया गया से ध्यान दीजिएगा कि ब्रिटिश संसद के 1773 रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को, ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझिएगा, क्या हुआ था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ठीक है, तो आप समझिएगा कि इस तरह से आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है ताकि आपको क्वेश्चंस नहीं फंसेगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, एक बार और हम जिक्र कर दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट जो हम टॉपिक शुरू किए हैं, जिस समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने गोपनीय समिति की सिफारिश पर यह 1773 ईस्वी का एक्ट पारित किए। ठीक है, उस टाइम क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निजी मामला नहीं माना जा सकता था और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। उसके बाद आगे आप समझिएगा, फिर नेक्स्ट बातें आगे की ओर समझिए। ध्यान दीजिए, निजी मामला नहीं था और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल जो था 5 वर्ष रखा गया। तो क्या हुआ
कि उनकी सहायता से 4 सदस्यीय, उनकी सहायता से क्या किया गया कि 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ठीक है, किया गया, जिसका जो कार्यकाल होगा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। कितना वर्ष? 5 वर्ष रखा गया। ठीक है, इसका कार्यकाल जो होगा 5 वर्ष होगा। और इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स जो है, इसी एक्ट के अनुसार 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार क्या हुआ, यानी लिख देते हैं हम यहाँ पर, इस एक्ट के अनुसार वारेन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब पूछता है, ध्यान दीजिएगा। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, आगे की ओर बात फिर समझिएगा। उसके बाद क्या हुआ समझिएगा। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसीसी मानस और वारवेल काउंसिलिंग के सदस्य की नियुक्ति किया गया। ठीक है, उसके बाद इसी एक्ट के अनुसार क्या हुआ था, ध्यान दीजिएगा। इसी एक्ट के तहत कोलकाता में, कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा। अब बता दें आपको, कोई भी आपसे पूछ सकता है या एग्जामिनेशन हॉल में आपसे क्वेश्चन रहेगा कि कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो 1774 ईस्वी में हुआ था। किस एक्ट के तहत हुआ था, तो यह रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1773 में पारित हुआ था। ठीक 1 साल बाद जो है कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे। इसमें क्या थे, इस न्यायालय में, कोलकाता उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश थे। ध्यान दीजिएगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, उसके बाद की बात को समझिएगा। बंगाल के प्रशासन की देखरेख हेतु इंग्लैंड में 2 संस्थान बनाए गए। 2 संस्थान। जब क्या हुआ था कि इसी एक्ट के तहत क्या हुआ, फिर इसी एक्ट के तहत कंपनी के प्रशासन
की देख रेख हेतु इंग्लैंड में दो संस्थाएं बनाया गया। कितना संस्थान बनाया गया था? तो 2 संस्थान बनाया गया था। एक बना था आपका निदेशक मंडल, जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, और दूसरा बना था हितधारकों का मंडल, तो यह 2 तरह के संस्थान बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? क्योंकि कंपनी के प्रशासन की जो देख रेख हेतु इंग्लैंड में 2 संस्थान बनाया गया, एक निदेशक मंडल और दूसरा हितधारकों का मंडल। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा गया था? बताएं अभी कि गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया। ठीक है। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। और इसी के तहत क्या हुआ कि मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा था? ध्यान दीजिएगा, इसी एक्ट के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को समझना है। और इसमें ही बताया कि इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है। सर एलिजा इम्पे, ध्यान दीजिएगा, सर एलिजा इम्पे कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। तो सर एलिजा इम्पे कोलकाता स्थित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इस बात को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे जो है समझिएगा। फिर अगला पॉइंट इस तरह से हमारा जो है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था, कि आप जो कंपनी के जो निजी कर्मचारी है उस कर्मचारी को क्या करा दिया गया? रोक लगाया गया, यानी प्रतिबंधित किया गया कि भारत के लोगों से आप रिश्वत नहीं ले सकते हैं और ना ही उपहार ले सकते हैं। और इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया और कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना
आवश्यक कर दिया गया। तो इस तरह से था ये टॉपिक आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यह आपका अगले क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। आपका यह HW होगा, इसके बारे में फिर पढ़ना। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके बारे में आप लोग पढ़ के आइएगा, ताकि फिर अगले क्लास में हम लेक्चर नंबर 4 में पढ़ाएंगे। और यह लाइव ही क्लास चलता है, ठीक है। क्लास जो चलता है आपका लाइव ही, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से नहीं चल पाया। तो आज तक कितना ही, फिर हम आपको जो है अगले क्लास में बताएंगे। एक बार आपको फिर से डिस्कस कर देते हैं, समझिएगा, ध्यान दीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हम अभी बताए हैं। इसको आप अच्छे से सुन लेंगे, समझ लेंगे, और जो पिछले क्लास है उस सबको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो आज तक कितना ही, धन्यवाद।